हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य और मैं जो है आर के सर केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है जहां मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। हाँ, कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बेसिक पढ़ा रहा हूं। उस बेसिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सहसंयोजी बंध की बात की। रासायनिक बंध में किसकी मैंने बात की? सहसंयोजी बंध की बात की। और सहसंयोजी बंध में हमने आपको क्या बताया कि भाई ये अधातुओं के बीच में पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर नाम देंगे आप, दो बॉन्ड को दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड को तीन बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। एक बार ये प्रश्न आया था कि एक युग्म बंध में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? युग्म बंध का मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते बताइए आप? डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 कुल मिला के। हाँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं लिखवा रहा हूं हेडिंग, उसके आगे लिखेंगे आप लोग कि सहसंयोजी बंध, सह संयोजी बंध। हेडिंग हुआ है आपका, उसके नीचे लिखना है सहसंयोजी बंध। मैं हेडिंग कर दे रहा हूं, अच्छा उसी में लिखवा दे रहा हूं। सहसंयोजी बंध बंध जिन अणुओं या यौगिकों, जिन अणुओं या यौगिकों में पाया जाता है, पाया जाता है उन्हें सहसंयोजी अणु, या यौगिक कह दें, कहा जाता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ये समझे कि वो सहसंयोजी है। या अगर वो सहसंयोजी है तो उनके बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां परमाणुओं के बीच। जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे आपका H2 है और आपका क्या है Cl2 है, F2 है, Br2 है, I2 है, इसके बाद क्या है O2 है, N2 है और आपका क्या है हाँ CH4 है, ठीक है, और क्या है CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है और CCl4 है, CO2 है, CH2 है, ठीक है, और क्या है H2O है, H2S है, F2O या OF2 कह दें, OF2 है, OCl2 है और क्या है, कितना बात करता हूँ, अब बनवाऊंगा बहुत सारा मैं, NH3 PH3 NCl3 PCl3 बहुत सारे बनवाऊंगा। और इसमें आपको ऐसा नहीं कि इतनी अधिक संख्या में देख के थोड़ा लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, इतना इजी है। इसमें क्या बताएं, हाँ इसमें आपको एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा, इससे कैसे पहचाने कि अधातुओं के बीच में, भाई अधातु पहचान लो। एक और लिख ले, कार्बन व
हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में, कार्बन व हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अगर किसी यौगिक में जो है, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन पाया जाए, ठीक है, कार्बन या हाइड्रोजन या दोनों पाए जाएं, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। उसमें थोड़ा सा, हाँ, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की क्षमता आ जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि अगर कोई परमाणु है और वो शेयरिंग करेगा, आप जान चुके हैं, पहले से ही जानना है। कैसे जानेंगे? कि अगर यौगिक में क्या हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, तो ये आप समझ लें, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन अधातु हो, अधातु आप जानते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब हो, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब अधातु हैं, तो वहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही होगा, आप ये जान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको किसका बनवाऊंगा, एक मैं H2 का बनवाऊंगा, H2, एक मैं बनाऊंगा LiH का बनवाऊंगा, आपको बनवाऊंगा, एक बनवाऊंगा BeH2 का, और एक बनवाऊंगा BH3 का। इसका नाम है हाइड्रोजन गैस कहें चाहे अणु कहें, हाइड्रोजन गैस कह दे रहा हूं। कभी अगर हाइड्रोजन गैस की नाम आए, गैस का नाम आए, तो आप ये लिखना है। एक थोड़ा सा मैं कमी कर दूं क्या? एक मैं बात बना दूंगा। एक है आपका क्या? LiH, इसका नाम है लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, किसी यौगिक में अगर पाया जाए हाइड्रोजन, हाँ, तो उसको बोल दें लिथियम हाइड्राइड। उसको नहीं बोलेंगे, उसके नाम के साथ में लगा देंगे हाइड्राइड। जैसे BeH2 है, क्या आपका है? बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड। मैं अगर यहां बात करूंगा, सबसे पहले समझ लें भाई, H के पास, हाँ, मैं ये बता दूंगा आपको कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो सहसंयोजी बंध की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, सहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, या 4 तक कह दो, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो सहसंयोजी बंध बना रहा है, तो उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। फिर से समझे आप लोग कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो वह क्या करेगा? हाँ, अपने बाहरी कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को का शेयरिंग करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अगला H उसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, H का आप समझ लें, एक H के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अगले H के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं मैं उधर बता दे रहा हूं, चलिए अगर यहाँ आ जाएगा। जैसे देखिए A और B 2 परमाणु हैं, इन्होंने 1, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। A और B 2 परमाणु, इन्होंने 2, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, डबल बॉन्ड बनाएंगे। A और B 2 परमाणु हैं, इन्होंने 3, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ये तो मैंने लिखा दिया इसके पहले वाले वीडियो में, आ रहा है ना, चलिए ठीक है, ये बनाएंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, एक A का, एक B का, कुल मिला के यहाँ 4 है, कुल मिला के यहाँ 6 है। जब A की बात की जाएगी तो शेयरिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे A के माने जाएंगे, और जब ये समझ लें कि कोई 2 परमाणु है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, वो कुल इलेक्ट्रॉन उन दोनों ही परमाणुओं के माने जाते हैं। जब मैं A की बात करूंगा, कुल इलेक्ट्रॉन A के माने जाएंगे, जब मैं B की बात करूंगा, कुल इलेक्ट्रॉन B के माने जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ A की बात करूं, दोनों इलेक्ट्रॉन A के, B की बात करूं, दोनों इलेक्ट्रॉन B के, यहाँ मैं A की बात करूं, चारों इलेक्ट्रॉन A के,
यहां मैं बी की बात करूं, चारों इलेक्ट्रॉन बी के। यहां मैं बात करूं ए की, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ए के माने जाएंगे और वो 6 इलेक्ट्रॉन बी के भी माने जाएंगे, दोनों के हैं, किसी फिक्स परमाणु के नहीं। ठीक है, तो यही हाल होगा कि ये जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एच के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एच के भी हैं। आप वहां गोला बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूं ना, तो ये दोनों आप ऐसा माने कि ये इस एच के भी हैं, गोला भी दिखा दिया जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एच के भी हैं। मैं अभी तो गोला बना रहा हूं, फिर शुरू में, बाद में गोला बनाने पे मैं जोर नहीं दूंगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे ये हुआ है, तो पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1, एच के बाहरी कोष में 1, दोनों के बाहरी कोष में 1 1 है, तो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन और एच का 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिथियम के माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके माने जाएंगे, एच के भी माने जाएंगे। लिथियम की दोनों इसका, एच की दोनों इसका मान लेंगे, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। यहां बात करूं बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। और एच के देखिए ध्यान से, बेरिलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, बाहरी कोष का दिख रहा हूं, और एच के तो भाई बाहरी कोष में 1 है। जो बेरिलियम होगा दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है शेयरिंग के लिए, लेकिन एच क्या करेगा, एच का बेरिलियम के एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ना, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कितना एच है, 2 एच है ना, एक एच बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, अगला एच बेरिलियम के अगले इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इस प्रकार बेरिलियम की जो है, बेरिलियम जो करना चाहता था, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता था, वो हो जाएगा। तो क्या होगा, बेरिलियम कि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 एच शेयर करेगा, 1 एच का इलेक्ट्रॉन 1 बी का, ऐसे यहाँ 1 एच का इलेक्ट्रॉन 1 बी का, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, बीई सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, 2 बॉन्ड पेयर है कुल मिला। तो मैंने तरीका बताया है कि भाई किसी परमाणु के बाहरी कोष में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे शेयर करेगा, चारों दे दिया है, वो तीनों दे देगा। हाँ, अब वो ये समझे आप लोग कि मान लीजिए बाहरी कोष में 4 है, ठीक है, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों दे दिया है। अब वो चारों जो है सिंगल सिंगल शेयर होंगे कि डबल डबल शेयर होगा कि ट्रिपल सिंगल शेयर होगा। ये शेयर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे, चारों दे दिया है वो, अब वो कैसे शेयर होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ में, कि उस मान लीजिए कार्बन है, बाहरी कोष में 4 है, अब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल शेयर होंगे कि डबल डबल शेयर होंगे कि डबल फिर सिंगल शेयर होंगे कि ट्रिपल फिर सिंगल शेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 1 इलेक्ट्रॉन एक अलग से, चारों इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं हो सकते ना, मैंने आपको पहले रूल दिखा दिया है, या जानते रहिए आप। इन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है। अब किसी परमाणु का सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कि डबल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, डबल डबल की ट्रिपल सिंगल की डबल सिंगल सिंगल, ये किस पर डिपेंड करता है, उस परमाणु के साथ में उपस्थित परमाणु कैसा है। जैसे अगर एच रहा तो एच की मजबूरी है, सिंगल ही करेगा। ठीक है, और भी मैं कंडीशन बताऊंगा आपको। कितना लिखें, दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक, फटाफट लिखें आप लोग। ध्यान दीजिए आप, हो गया आपका। अच्छा देखो ध्यान से, अगर BH3 हो जाए, आप हल्का सा प्रैक्टिस करेंगे, बस कुछ करना नहीं है आपको।
थोड़ा मैं अगर इसकी गोला बनाऊं क्या बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एच के माने जाएंगे, ये दोनों इस एच के माने जाएंगे, लेकिन बेरिलियम ने यहाँ भी शेयर किया, यहाँ भी शेयर किया है, तो जहाँ जहाँ शेयर करेगा वो सब इसके माने जाएंगे। ये दोनों भी इसके हैं, ये दोनों भी इसके हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 4। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना कोई परमाणु, उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 शेयर किया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 उसका, 3 अगले वाले का भी तो होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन का 4 था, 4 शेयर करेगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब यही मैं बताऊं कि 5 होने पर क्या होगा। सुन लीजिए आप, अगर 4 तक ये सब शेयर करेगा, लेकिन अगर बाहरी कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पे होने पर तो शेयरिंग मतलब वो बॉन्ड बनाओ भी नहीं करता है, ना तो देगा ना तो लेगा ना तो शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, स्थायी है। ध्यान दें आप, अगर किसी परमाणु के बाहरी कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसा होने पर आप देखिए कि परमाणुओं को अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। परमाणुओं को अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो परमाणुओं को अपने बाहरी कोष में, जैसे मान लीजिए 5 है, ध्यान दें आप, मान लीजिए 5 है, तो उसको कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है, तो 3 शेयर करेगा। 5 है बाहरी कोष में, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि 5 6 7 होने पर परमाणु को आप देख लें कि उसके बाहरी कोष में, या कह सकते हैं कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी परमाणु उतने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर 5 है तो 3 शेयर करके 8 हो जाएगा। कैसे, समझा रहा हूं। 6 है 2 शेयर करेगा, 7 है 1 शेयर करेगा। अच्छा, मैं ये बताया आपको कि कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके पास उसके दोगुने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं भाई? भाई जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अगला परमाणु भी देगा। तो मान लीजिए n ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसको 5 थे, 3 शेयर किया, 2 बचे, तो 3 दूनी 6, 6 2 8। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 है, ये 2 शेयर करेगा, तो 4 बचेंगे, 6 है 4 बचेंगे, 2 शेयर करेगा, 2 का 4, 4 4 8। अगर F है, जो भी परमाणु बाहरी कोष में 7 हो जिनके, वो 1 शेयर करेंगे। F भी भाई फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके बाहरी कोष में 7 होता है, तो ये 1 शेयर करेंगे, 6 बचेगा, 1 का 2, 1 का 2 हो जाएगा, 6 इधर, 6 2 8। ठीक है, थोड़ा मैं डस्ट करूं तो समझाऊं आपको। कहाँ है डस्टर, यहाँ। ध्यान दीजिए आप, क्या है, मान लीजिए इससे मैं बात करूं BCl2 की बात करूं, LiCl में समझ लेंगे आप लोग। LiCl में क्या होगा, आपको पता है कि Cl के बाहरी कोष में 1 होता है, Li के बाहरी कोष में 1 होता है, हो जाएगा अपना ना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाँ, लेकिन क्या होगा, जो Cl होगा, जैसे मैं बना दे रहा हूं, LiCl है मान लीजिए, LiCl की ना बना के, चलो अच्छा मान लीजिए अधातु है, धातु यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा मत करें आप। मैं इसका बना रहा हूँ, मान लीजिए चलो O2 का बना रहा हूँ, O2, पहले O2 नहीं, पहले Cl2 का बना रहा हूँ, फिर O2 का बनाऊंगा, फिर N2 का बनाऊंगा। ठीक है, अगर Cl2 है ना, आप देखें क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। आप पहले से ही जान लो कि क्या होगा, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अगला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका भी 6 बचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे इधर लिख देना है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो क्या होगा, देखो आप जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों इसके मान लूंगा मैं, इसकी दोनों इसके मान लूंगा, तो यहाँ 6 2 8, मतलब 6 इधर है 2 इधर 8, और उसमें भी क्या है 6 इधर 2 इधर, कितना हो जाएगा 8। तो Cl के भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6,
अगर मैं बात करूं O की, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन O का, 2 इलेक्ट्रॉन अगले O का। क्लियर है आप? अब क्या होगा, देखो इसका 4 बचेगा, इसका भी 4 बचेगा। गोला बना सकते हैं आप, ये चारों इसके मानूंगा, ये चारों इसके मानूंगा मैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा, O और O के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, 4 इसका बचेगा, 4 इसका बचेगा। ठीक है। अगर यन की बात कर लूं मैं, तो यन के क्या होता है, परमाणु क्रमांक 7, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 5, क्या करेगा, हाँ 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी परमाणु के बीच में। तो यन का 3 इलेक्ट्रॉन, अगले यन का भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 बच जाएगा, अगले वाले का 2 बच जाएगा। 6 2 8 इसका मानूंगा, 6 2 8 उसका कर देगा, 6 इधर 2 इधर, तो यन ट्रिपल बॉन्ड यन। तो अब अभी आप फिलहाल के लिए गोला ना बनाया करें। हाँ फिलहाल के लिए आप एक जानकारी और रख लें। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस लाइन में जो बनाया है आपने, ये पूरा बनाया, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जो ये बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उसको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये बॉन्ड है। अभी आप क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप, कि बिंदु बना के फिर बॉन्ड बना रहे हो, बिंदु स्ट्रक्चर बना के फिर बॉन्ड बना रहे हो। अभी आप बहुत ज़्यादा जब मॉडर्न हो जाएंगे ना, तो आप बॉन्ड बनाइएगा फिर बिंदु बनाना सीख लेंगे। क्यों, जैसे आपने बॉन्ड बना लिया, आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें बिंदु बनाना कैसे आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रख देने, आपको पता है। डबल बॉन्ड में 4 रख देने, ट्रिपल बॉन्ड में कितने रख देने, 6, आराम से बन जाएगा। आपको बॉन्ड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं बता रहा हूं। देखिए अच्छे, इसका मैं मिटा दे रहा हूं। जब इसके बाद जो स्ट्रक्चर से मैं सीधा बॉन्ड बनाऊंगा, बिंदु बनाना सीख लिया, बिंदु बनाना सीख लोगे ना, क्या ठो बनाऊं अच्छा आपसे, इधर पहले आपको कुछ मैं जानकारी लिख दूं। परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन, परमाणु के, एक शब्द है आपका, पहले लिख दूं उसको, लोन पेयर। इसका हिंदी नाम है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसका एक और नाम है अनाबंधित, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। लिखते हैं परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन, युग्म कहना है, परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो साझेदारी, जो साझेदारी की प्रक्रिया में, साझेदारी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, क्या कहलाते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं। लोन पेयर कहलाते हैं। मतलब लोन पेयर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। और कैसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जो शेयरिंग ना कर सके। जैसे मान लीजिए, जैसे ये शेयरिंग नहीं की है ना, जैसे क्लोरीन का ही देखो, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से, बाकी 6 बचेंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में लिखे, 2 2 2, 3 जोड़ा आएगा ना, तो इसको आप लोन पेयर नाम दे सकते, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर है। हाँ जब आप बॉन्ड बनाइएगा, तो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के जो बच जा रहे हैं,
जो शेयरिंग नहीं किए हैं उनको भी लिखना होता है। जैसे यहाँ भी देखिए, ये बॉन्ड बना लिए, ये बचा, इसको लिखना होता है। ये बॉन्ड बना लिए, ये सब बचे, इनको लिखना होता है। इसको आप लोन पेयर नाम दे सकते। कभी अगर किसी परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचे तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है विषम इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं आप लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड का मतलब क्या होगा? विषम, विषम इलेक्ट्रॉन। एक मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, मैंने BH3 का बनाया, आपसे नहीं बनवाया BH3 का ना, मैं भूल गया, यही बनवा दे रहा हूं। एक आपका होता है BH3, इसका नाम बोरॉन हाइड्राइड, मेरे दिमाग से उतर गया, बोरॉन हाइड्राइड। अच्छा, बोरान का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप यही समझ लो, H की संख्या 3 है, वो क्या करेगा? बोरान के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। ये घटना आपके मन में चलनी चाहिए। बोरान 1 इलेक्ट्रॉन से 1 H शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से अगला H, 1 इलेक्ट्रॉन से अगला H। तो ये जब दोनों इसके माने जाएंगे, ये दोनों इसके माने जाएंगे, ये दोनों इसके माने जाएंगे। बोला मैं नहीं बनवा रहा। और जब मैं बोरान की बात करूंगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन बोरान के माने जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिंगल सिंगल, BH HH। देखिए बनवाया हूं, ठीक है, नहीं बनवाऊंगा तो फिर छाप लीजिएगा। इसको लिखें आप। अभी मैं लोन पेयर की और बेहतर बातें करता हूं। बना बना के घर पे रिवाइज करें आप। हाँ, ऐसा मत करें जैसे आप लोग इसको ना, आप इसको इतना बना लीजिए कि बॉन्ड सीधा अपने मन में बनाया करें। ये नहीं बनाया करें, सीधा बॉन्ड बनाया करें। अब मैं जो बनाऊंगा सीधा बॉन्ड बनाऊंगा, सीधा बॉन्ड बनाऊंगा। आप बाकी इलेक्ट्रॉन बिंदु एक दो को बना दूंगा, बाकी आप बना लीजिएगा। आप मॉडर्न के हिसाब से चलिए। जैसे आपसे कोई बोले Cl2 में कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा। F2 में क्या होगा? F के बीच सिंगल कैसे होगा? तो ये ऐसे बताते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? तो भाई बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 करने के लिए 1 चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। आपसे कोई कहे HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? H और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। H का भाई बाहरी कोश में 1, Cl के बाहरी कोश में 7, सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड सीधा आप रखें। जैसे O2 में डबल बॉन्ड कैसे होगा? O के बीच कैसे डबल बॉन्ड होगा, आपको ये जानना है। तो भाई O के बाहरी कोश में 6, अगले O के बाहरी कोश में 6, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड, सीधा डबल बॉन्ड सीधा बनाया करो। बाद में इसको बनाना मैं सिखाऊंगा, इसको मैं बनाना सिखाऊंगा। ऐसे ये तो बन के ये बनाया, अब मैं ये बना के ये बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसको लिख लें फटाफट। आपसे कोई कहे या नए की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताओ, तो क्या लिख, या नए का एक इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन की बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा, दो दो दो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से, साझेदारी ना, इसको मिटाई दूं, पढ़ लीजिएगा आप लोग लिख के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बनवाने के लिए हैं, एक स्ट्रक्चर नहीं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? CH4 की। चलो बात कर ले रहा हूं। देखो मैं इतना आसान तरीके से क्या बता रहा हूं, CH4, इसको आप कार्बन हाइड्राइड बोल सकते हैं। चल लीजिए भी छोड़िए इसका नाम है कार्बन हाइड्राइड, या मेथेन कहें आप। कार्बन हाइड्राइड या प्रसिद्ध नाम तो मेथेन है। इसके बाद मैंने दिया आपको CH3Cl, ये सब मैं बनवा रहा हूं एकदम इजी वे में। जो प्रसिद्ध है उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका CH2Cl2 है, एक आपका क्या है CHCl3 है, इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। और एक है CCl4,
CCl4। इस सब का मैं बनवा रहा हूँ, कैसे बनेगा देखिए आप। जैसे ये समझो, अगर परमाणुओं की संख्या कभी 3 से ज्यादा होती है, या ऐसा समझे आप लोग कि परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है। अगर 2 परमाणु तो पता है आप साइन करेंगे, लेकिन अगर परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है तो उसमें एक को केंद्रीय परमाणु चुनना पड़ता है। और केंद्रीय परमाणु चुनने का सामान्य कंडीशन होता है कि उसकी संख्या कम होनी चाहिए, और H के अलावा ऐसे रख लें आप लोग, H के अलावा अगर कोई परमाणु उसकी संख्या कम है तो आप उसको केंद्रीय परमाणु मान लीजिएगा। और कार्बन युक्त यौगिकों में कार्बन एक केंद्रीय परमाणु होता है। जैसे किसी यौगिक में कार्बन आ जाए तो वहां कार्बन ही क्या होता है, केंद्रीय परमाणु। रख लो कि कार्बन आ गया तो कार्बन केंद्रीय परमाणु होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दें, जैसे कार्बन केंद्रीय परमाणु, और सभी H को कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग करना है, बॉन्ड बनाना है। तो मैं पहले बॉन्ड बनाऊंगा फिर शेयरिंग कराऊंगा, अलग कंडीशन। अच्छा आप ये देखें कि कार्बन जो होता है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और H के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या घटना होगा कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा कि चलो शेयर के बॉन्ड बनाओ, शेयर करके बॉन्ड बनाना वाली बात कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाओ। तो ध्यान दें, जो H है, H की क्या क्षमता है, H के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। H एक बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के पास कितने H है, 4 H है। तो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 H, 4 बॉन्ड बनेंगे, CH 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 CH। कितने बॉन्ड है, 4। हाँ, अगर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना हो ना तो बीच में कार्बन रखें आप। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब चलिए मॉडर्न के हिसाब से कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के 8 हो जाएंगे ना, कार्बन का अष्टक पूरा है। मैं यहाँ बात करूँ, अच्छा आप देखें, देखो कार्बन है, H है और Cl जो नहीं है उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेयर करेगा ना, तो 3 H बनाएंगे बॉन्ड और एक Cl बॉन्ड सिंगल बना लेगा। कार्बन चारों देगा बॉन्ड बनाने के लिए, और किसके साथ, H और Cl के साथ में। जो H है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल सिंगल सिंगल। जो Cl होगा वो क्या है, उसके बाहरी कोश में 7 होता है, वो भी क्या करेगा, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके सिंगल बॉन्ड वो बना लेगा। तो क्या घटना होगा, देखो कार्बन जो है एक H के साथ बॉन्ड, अगले H के साथ बॉन्ड, अगले H के साथ बॉन्ड, एक Cl के साथ बॉन्ड। हाँ, Cl के बाहरी कोश में 7 होता है, 7 होता है मतलब एक बॉन्ड बनाया है और 6 बचे हुए हैं। ये आप रट लीजिए कि हर परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तरीका बताऊं, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सब नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। इसे देखो हाइड्रोजन आ जाए, हीलियम आ जाए, लिथियम आ जाए, लिथियम शुरू करें, लिथियम, हाँ बेरिलियम मैग्नीशियम, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरान, मैग्नीशियम कह रहा हूँ यार, क्या आ रहा है मेरे मन में, लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। इन सब के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है और 8। ऐसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का रख लें, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इनका भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें आप। अब इसका अगर आपको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना होगा, पूछता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाओ, तो पहले बॉन्ड बना के फिर बना दो, क्या दिक्कत है। तो देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बचा है वो भी लिख दें, 2 2 4 2 6। वहां बनाना हो, अब आसान हो गया ना आपके लिए, 2 H का बॉन्ड बना दिया और 2 Cl का बॉन्ड। क्या घटना होगा, इसका 6 बचेगा, 2 2 4 2 6, इसका 2 2 4 2 6। क्या बनाएंगे आप, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। क्लोरीन का 6 बचा है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। मैं वहां बात करूं तो कार्बन के साथ में एक H लगाएंगे, कार्बन के साथ में एक H,
बाकी 3 Cl। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4 2 6। क्या घटना होगी देखिए, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ भी क्या होगी, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर होगा। तो 6 इसका बचेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6। बना लेंगे ऐसे आप। मैं उसकी बात कर लूँ, CCl4 तो कार्बन है भाई। क्लोरीन के बाहरी कोष में समझ लें आप लोग, 7 होता है, एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल क्लोरीन, फिर सिंगल क्लोरीन, फिर सिंगल क्लोरीन, फिर सिंगल क्लोरीन, ठीक है। 6 इसका बचेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब आप बॉन्ड बना के, बॉन्ड ही बनाए आप मुख्य रूप से, बिंदु बनाना बाद में सीख लेंगे। अब मैं ऐसा मॉडर्न बनाऊंगा, केवल बॉन्ड बनाऊंगा, बिंदु बनाना आप सीखेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगी। देखो क्या होगा, कार्बन हो गया ना, 2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो लोन पेयर लिख दिएगा आप लोग जो है लोन पेयर को लिखिए, फटाफट लिखिए आप इसको, फटाफट लिखें। 2 और बनवा रहा हूं, एक CO2 का, एक CH2 का। उसके बाद स्ट्रक्चर मैं अगले वीडियो में बातें करूंगा स्ट्रक्चर की। हाँ, जितना स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सब घर पे बनाइए आप, क्योंकि 11 में ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी, मतलब फिर बॉन्ड को आप सुनेंगे या बहुत इजी है यार। हो गया ना, आराम से बनाइए, क्या दिक्कत है। अब मैं केवल बॉन्ड बनाऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम, लेकिन 2 का बनवा दे रहा हूं, CO2 का ना। देखिए, एक आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है CH2। इसका बना लूंगा, इसका मैं बना रहा हूं, इसका आप बनाइएगा, या बना के दिखा दो दोनों को। अच्छा, कार्बन केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन वाले में कार्बन रहेगा, परमाणु क्रमांक 6 2 4, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 2 6। आप पहले एक चीज नोटिस करें कि जो कार्बन है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए, चारों दे दिया है बॉन्ड बनाने के लिए। किसके साथ? O के साथ। भाई जो होगा उसके साथ देगा। अब देखो, अगर H होता तो H क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता, लेकिन O है ना, O क्या करेगा, O को तो चाहिए, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा O, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा मत समझे कि O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, जब कभी वो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में किसी के साथ शेयर कर ले तो डबल बनाता है, और अगर किसी के साथ सिंगल सिंगल करेगा तो सिंगल बनाएगा। अभी उसका एग्जांपल दिया जाएगा आपको। वो सिंगल सिंगल बॉन्ड, कुल मिला के 2 बॉन्ड वो बनाता है। अब वो सिंगल सिंगल बना सकता है, डबल डबल बना सकता है, ठीक है। इससे यहाँ क्या है, ओ के साथ में और कोई नहीं है, वो डबल बनाएगा। अगर ओ के साथ में एच आ जाए तो फिर वो सिंगल बनाता है, ठीक है। देखो, जो ओ होगा ना, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन डबल बनाएगा, फिर 2 भी इसका बचा हुआ है, अगला ओ भी है, उसके बाहरी कोष में भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल। ऑक्सीजन का कितना बचा, देखो, अगर इस ऑक्सीजन की बात, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बनाया है, 4 बचे हैं, इसका भी 4 बचा है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हाँ, अगर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना हो तो क्या करेंगे, 2 2 4, यहाँ भी 2 2 4, इसका कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा। CH2 की बात करूं, समझ में आ रहा है ना भाई, कि कार्बन है बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 है, तो समझे आप लोग 6 वाला। देखो, केंद्रीय परमाणु कुल दे देगा, अब उसको जो बगल वाले परमाणु वो कैसा कर रहे हैं कि भाई बाहरी कोष में 6 बार 2 शेयर करेगा, डबल बनाएगा,
अगला भी वही है, ठीक है। मैं अगर CH2 की बात करूं, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें क्या हुआ देखो, कार्बन का 6 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक बंध बना लीजिएगा आप, और सल्फर का क्या होगा 2 8 6। तो ध्यान दें, कार्बन जो है अपना चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, दे देगा, किसके साथ में शेयर करना चाहेगा, सल्फर के साथ। जो सल्फर होगा उसकी मजबूरी क्या है, हाँ, कि वो कार्बन के 2 ही इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकता है। अगला सल्फर भी क्या कर सकते हैं, कार्बन के 2 ही इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकता है। तो सल्फर का 4 बचेगा ना, अरे ऐसा कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बनाइए आप, डबल बनाएगा, फिर यहाँ क्या बनाएगा, डबल, ठीक है, डबल डबल बना लीजिएगा। अभी आप बॉन्ड बनाइए, मॉडर्न में आने के बाद बॉन्ड ही बनाइए, सीधा बॉन्ड बनाया करो, बॉन्ड बनाने के बाद बिंदु बनाने आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो में यही स्टॉप करता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में जो बाकी हैं सब का मैं बॉन्ड बनवाऊंगा, ठीक है।